वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट का गुरु। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट से पैसा लगा के स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, वो भी एक इजी तरीके से, बिना ज़्यादा एनालिस करके या टेक्निकल एनालिस करके, आप बिना ज़्यादा नॉलेज ना लेकर भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और तो आज इसी वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमें सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, अब हमें ये देखना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे का मतलब है पैसे से पैसा बनाना। स्टॉक मार्केट का यही मतलब है, आपके पास पैसा है, आप पैसे से ही पैसा बनाइए। हमको सिखाया जाता है, जब बचपन में हम बच्चे होते तो हमको सिखाया जाता है कि बड़े होकर पैसा कमाना है। लेकिन बड़े होने के बाद जब हम पैसा कमा लेते हैं तो हमको ये सिखाया जाता है कि पैसे से पैसा कमाना। तो स्टॉक मार्केट यही है कि पैसे से पैसा कमाना। तो इसमें क्या है, अभी हम मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लीजिए। 1 लाख की अमाउंट नॉर्मल होती है सभी के लिए, बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा भी कर सकता है। तो 1 लाख रुपए से हम शुरू करते हैं। तो हम अभी कैलकुलेटर निकालते हैं अपना। तो ये है लमसम का कैलकुलेटर। तो इससे हम रिटर्न देखते हैं कि हर चीज़ का रिटर्न देखेंगे, और फिर स्टॉक मार्केट का रिटर्न देखेंगे कि कितना रिटर्न देता है। तो देखिए, तो मान लीजिए यहाँ हमारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया है, और मान लीजिए अब नॉर्मल, अब अगर आप अपने खाते में भी मान लो, बैंक अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए रखते हैं 10 साल के लिए, तो नॉर्मल से 10 साल है जी, देखो जी 10 साल के लिए, तो बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4% का रिटर्न देगा। 3 से 4% ही आज के ज़माने में। तो 4% के हिसाब से अगर आप मानो लगा के चलोगे, तो 10 साल बाद आपके जो आपने 1 लाख रुपए लगाया है वो 1,48,000 रुपये हो जाता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये हो जाता है। 10 साल में आपको 50,000 रुपये का रिटर्न मिला है बैंक से। अब मान लीजिए आपने बैंक की जगह एफडी कराई है। एफडी में 6% मिलता है। अगर आप 6% के हिसाब से 10 साल का निकालते हैं तो आपको 1,80,000 रुपये मिलता है, वो 10 साल के बाद। इनमें जो है रिस्क नहीं होता है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट में थोड़ा रिस्क होता है, कंपनी डूब जाए या हो जाए, वैसा ऐसे कभी ज़्यादातर नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में तो कभी नहीं हो, मुश्किल ही होता है। तो इसमें आपको देखिए 80,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलता है 10 साल का। तो उसके बाद मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो मोटा मोटी नॉर्मल से नॉर्मल भी स्टॉक करना आपको 15% का रिटर्न आराम से देगा ही देगा। तो आप अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं 15% के ब्याज के रिटर्न के हिसाब से 10 साल के लिए, तो 1 लाख रुपए आपने लगाया, तो आपको 10 साल का जो रिटर्न मिलेगा वो 3,04,000 रुपये मिलता है। तो आपकी जो टोटल अमाउंट हो जाती है 4,04,000 रुपये हो जाती है ऑलमोस्ट। तो देखिए ये नॉर्मल है, ये तो 15% का तो नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। ये नॉर्मल बताया मैंने आपको, 15 कम से कम भी बताया मैंने 15%। जैसे आप मान लीजिए अभी HDFC बैंक है, बहुत ही अच्छा बैंक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 10 साल से ये कम से कम 20-22% का रिटर्न दे रहा है। तो हम 20% के हिसाब से लगाते हैं। तो आप देखिए 5 लाख रुपये आपका रिटर्न दे रहा है 10 साल में। 5 लाख का रिटर्न आपका 10 साल में दे रहा है। तो अब 10 साल बाद आपकी जो अमाउंट है 1 लाख रुपये लगाया हुआ, वो 6 लाख रुपये हो जाती है। तो इस तरह स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी विजय तरीके से। अभी आपके मन में डाउट पैसा लगाए तो लगाए कहाँ? तो बहुत से ब्रोकरेज हैं, बहुत से ऐसे हैं जहाँ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं।
उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप बैंक खाते में पैसे रखते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे रखने के लिए एक खाते की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आप कुछ स्टॉक आप जो बाई करेंगे, जहाँ मान लीजिए आपने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक बाई किया है तो आपको वो कहीं रखना ही, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। वो फ्री में ही खुल जाता है। उसमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब डिटेल्स देनी पड़ती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें देनी पड़ती है और आपका फ्री में आपका जो है डीमैट अकाउंट खुल जाता है। मैं आपको बताना चाहूँ मेरे पर्सनल व्यू से, तो आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो यही है दोस्तों, इसी से ही मतलब जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप ऐसे अपना अकाउंट खोल के कोई भी अच्छे स्टॉक्स को, जो भी आप सेक्टर में आपको लगता है कि ये सेक्टर आगे जाके ग्रो कर सकता है, उसकी जो बेस्ट कंपनीज़ हैं उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लंबे टाइम तक खेलिएगा, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए खेलिएगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल। स्टॉक मार्केट में भी दो सिस्टम होते हैं जिसमें मतलब कि आपको पैसा लगाना होता है। एक होता है इंट्राडे का, एक होता है लॉन्ग टर्म का। तो इंट्राडे में जो होता है, इंट्राडे में आपको एक हफ्ते या एक दिन के लिए पैसा लगाना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में ही आपको जो है रिटर्न मिल जाता है। जहाँ हाई रिटर्न मिलता है तो हाई उसमें रिस्क भी होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा है, आपको लो रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न मिल सकता है। तो बिगिनर्स के लिए यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, यही आपके लिए बेस्ट है। और बस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आगे भी ऐसे वीडियो लेके आ सकते हैं।